बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत की तरफ से दी गई आसानियां बयान की जा रही हैं, और उसमें से यह है बैउल मौसूफ बिज़िम्मा। वो बै जो जिम्मे में वाजिब हो। क्या हो? जिम्मे में वाजिब। तो आप जानते हैं कि गैर मौजूद की बै जायज नहीं। गैर मौजूद, बल्कि गैर मकबूज की भी जायज नहीं। मौजूद है लेकिन आपने अभी कब्जा नहीं किया, तो बै मादूम। आपने हदीस पढ़ी? बै मादूम नाजायज। अल्लाह के रसूल ने बै मादूम से मना फरमाया। अलबत्ता इसी हदीस में है, वरख्खस फी सलम। आपने सलम की इजाजत दी। सलम भी क्या है? बै मादूम है। जिम्मे में वाजिब है जिसकी सिफत बयान कर दी जाती है। हमें 10 कुंटल गेहूं चाहिए, 1 महीने के बाद इस तरह का गेहूं होना चाहिए। पढ़ा आपने सलम की बहस? हाँ, नौइयत मालूम हो, जिन्स मालूम हो, फला मालूम हो, कुल कई शर्तें हैं। तो इसमें बाय का भी फायदा है और मुश्तरी का भी फायदा है। किसका फायदा है? बाय का भी और मुश्तरी का भी। खरीदार को ये फायदा है, खरीदार के लिए, कि उसे सामान सस्ता मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पैसा अभी दीजिए, सामान मिलेगा 1 महीने के बाद। देवबंद वाले ऐलान निकालते हैं कि फला किताब हम शाये करने जा रहे हैं, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद किताब शाये हो जाएगी। इतने सफ़हात हैं, फला मुसन्निफ की किताब है, फला फला है, इतनी जिल्दें होंगी। मार्केट में जब किताब आएगी तो उसकी कीमत जो है 5,000 होगी। लेकिन जो लोग पहले पैसा जमा कर देंगे उनको 3 ही हज़ार में दे दी जाएगी किताब। हम्म। तो जो चीज 2 महीने के बाद 5,000 में मिलने वाली है, वो आज कितने मिल जाएगी? 3,000 में। ये फायदा किसका हो गया? मुश्तरी का हो गया। बाय का फायदा क्या हुआ? बाय का फायदा ये हुआ कि उसके पास सरमाया जमा हो गया। काफी रकम दरकार होती है, मोटी मोटी किताबों को शाये करने में 10-15 लाख रुपया चाहिए। कहाँ से लेके आएगा 10-15 लाख? इस तरह से करके क्या कर लेता है वो? जमा कर लेता है, पहले ही उसकी कीमत उसके पास आ जाती है। तो इस तरह से वो अपने कारोबार को खड़ा कर लेता है। पहले खास तौर से ये भट्ठे वाले ऐसा करते थे। क्या करते थे? भट्ठे वाले। उर्दू में एक मकूला, भट्ठा बैठ गया। हाँ, भट्ठा क्या हो गया? तो भट्ठा बैठ जाता तो मतलब दिवालिया निकल गया। अच्छा खासा सरफा आता था। तो भट्ठे वाले भी क्या करते थे? पैसा ले लेते थे पहले, जैसे आजकल है, आज ही कल ले लेंगे वो। और ये ईंट का कारोबार शुरू होगा ये जनवरी के महीने में। उस वक्त वो ईंट पाथना करने लगाना शुरू करते हैं। आज पैसा लेते हैं, फिर जनवरी के महीने में देंगे। तो उनका फायदा हो जाता है। तो बै मौसूफ फिल जिम्मा जायज। बै मौसूफ फिल जिम्मा का जवाज, जैसे कि सलम, जो वीजा अला खिलाफिल कयास, इसे जायज करार दिया गया है खिलाफ कयास। कयास क्या है? ये बै मादूम है, जायज नहीं है। दफान लिहाजतिल मफालिस, मुफलिसों की जरूरत को दूर करने के लिए। जरूरतमंद है, उसकी जरूरत इस तरह से पूरी हो जाती है। वल इक्तफा बेरूयत ज़ाहिर सुबरा, और इक्तफा करना ढेर के ऊपरी हिस्से को देख लेने पर। सुबरा, ढेर। जखीरा, जाल से जखीरा। पढ़ा ना, जाल से जखीरा। जखीरा गेहूं का लगा रहता है। उसके ऊपरी हिस्से से आपने क्या कर लिया? देख लिया। एक नौइयत की चीजें हैं और उसके अज्जा में बहुत ज्यादा तफाउत नहीं होता है, ऊपर से देख लेना क्या है? काफी है। ऐसे ही बोरे में कोई चीज बंद है, तो उसमें से नमूना निकाल के दिखला देते हैं। क्या दिखला देते हैं? अब बोरा खोलो और बांधो तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही आजकल पैक चीजें आती हैं, और उस पर जो उसकी
उसके खूबियां होती हैं, या मुआसफात अरबी में कहते हैं, वो मुआसफात दर्ज होते हैं। आपने देख लिया, पढ़ लिया कि हाँ ये फला फला चीजें हैं इसमें, और जब आपने खोला तो वैसे ही है। वो पढ़ करके देख लेना क्या है, काफी है। पैकिंग को तोड़ने के बाद आप कहें कि मैं नहीं लूंगा, तो नुकसान फिर दूसरा लेगा कौन? हाँ, कोई ले लेगा? आप जो है ठंडा पीने जाते हैं, अब खोल दें उसको, हाँ, डाट को खोल दें, उसके बाद कह रहे नहीं मुझे पसंद नहीं, ये नहीं चाहिए दूसरा, फेंक के मारेगा आपके मुंह पे जो है। नहीं, खोल दिया है तो आपको लेना ही लेना है, जो ऊपर लिखा है वो देख लीजिए। वल अनमूजस, नमूजस अनमूजस, जाहिर है कि नमूना है, नमूने को क्या बना दिया है, अरबी में नमूजस बना दिया। और ख्यारे शर्त की मशरूइयत मुश्तरी के लिए, किसके लिए? मुश्तरी के लिए, जाहिर है कि दोनों के लिए है, चाहे मुश्तरी हो चाहे बाय हो। शर्मिंदगी को दूर करने के लिए, कभी आदमी खरीद के पछताने लगता है, खामखा का खरीद लिया है, क्या है, गौर व फिक्र करने की मोहलत। या कभी आदमी बेच के पछताता है, अरे एक अच्छी चीज थी, अरे अच्छी बकरिया थी, काहे लिए बेच दिया उसको, घर वाले चिल्लाने लगते हैं। तो आदमी को सोचने समझने की मोहलत रहे, ना कोई बेच के पछताए ना कोई खरीद के पछताए। इसके लिए शरीयत ने मौका दिया है ख्यार शर्त के जरिए। ख्यार शर्त लगा लीजिए, आपके लिए मौका रहेगा 3 दिन तक। वह ख्यार नकद समन, और ख्यार नकद समन का जवाज टाल मटोल को दूर करने के लिए। ख्यार नकद समन आप पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है कुछ? हाँ, जो पढ़ा लिखा था भुला दिया। ख्यार नकद समन क्या है साकिब साहब? ख्यार नकद समन क्या है? हम्म, हाँ, यानी कोई बाय कहता है ठीक है इसे ले जाओ, 3 दिन के अंदर अगर समन अदा नहीं किया तो बै नहीं होगी, खत्म बै। बै क्या है? खत्म। उधार मांग रहा है, वो क्या कह रहा है, 3 दिन का की मोहलत है, 3 दिन में अदा कर दोगे तो बै है, वरना बै खत्म, मैं अपना सामान वापस ले लूंगा। कौन कह रहा है? बाय। इसका नाम है ख्यार नकद समन, समन को अदा कर देने का इख्तियार, ताकि मुश्तरी टाल मटोल न करे, कल दे देंगे परसों दे देंगे, जैसा कि लोग उधार खरीद के करते रहते हैं। वह मिन हाजल कबील बैउल अमाना अल मुसम्मा बेबैल वफा, और इसी के कबील से है बै अमानत, जिसको बै वफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बै वफा। लोग खेत को रेहन पे रख देते हैं, मकान को रेहन पे रख देते हैं, लेकिन ये भी मसला आता है, खेत को रेहन पे लेके हम करेंगे क्या? हाँ, 1 बीघा खेत है, 10 लाख रुपए के बदले 1 बीघा खेत हमने ले लिया है, करेंगे क्या? वैसे ही पलिहर छोड़ देंगे उसको? हाँ। तो लोग क्या करते थे, आमतौर पे जो रहन लेते थे खेत पे, तो जो कर्जा देने वाला होता था वही जोतता था, बोता था, कुल गल्ला अपने पास रख लेता था। हाँ, जाहिर है कि ये क्या रिबा है, कुल्लु कर्जिन जर्रा नफान फहुवा रिबा। कर्ज दे करके उससे नफा हासिल कर रहा है, ये क्या है? रिबा है, जायज नहीं। सामान्य रहन क्या है? ये वसीका बस है। किस लिए रहन रखा जाता है? ताकि ये मालूम रहे कि आपने कर्जा लिया है, कर्जा अदा ना कर सके तो शर्त के मुताबिक वो उसको बेच सके, अपना कर्जा वसूल कर सके। ये अलामत रहे कि नहीं साहब आपने मुझसे कर्जा लिया है, फरेहानु मकबूजा, यही ना कहा है। लिखाई पढ़ाई ना हो सके तो क्या कर लें आप? हाँ, रेहन ले लें। ये तो क्या है, कर्ज के लिए एक वसीका है, कि हाँ सबूत है कि हमने कर्जा लिया है, आपने कर्जा दिया है। फायदा उठाने के लिए नहीं होता है रेहन, लेकिन लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। अब फायदा उठाएं तो नाजायज हो जाए,
फायदा उठाएं तो क्या हो जाए, फतवा दे देंगे भाई ये तो नाजायज है, कुल्लु कर्जिन जर्रा नफान फवरे। इसलिए सूदखोरों ने एक तरीका इजाद किया। क्या किया? एक तरीका इजाद किया कि ये जमीन मसलन 10 लाख रुपए के बदले में आपको बेच रहा हूं। 10 लाख रुपए मुझे कर्जा चाहिए। क्या कह रहा है वो? इस जमीन को 10 लाख रुपए के बदले में आपको बेच रहा हूं, इस शर्त के साथ कि ये जमीन किसी और को आप फरोख्त नहीं करेंगे। जब मैं 10 लाख रुपया आपको दे दूंगा, साल 2 साल 10 साल में, वो जमीन मुझे आप क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। इसी का नाम क्या है? बय वफा। यानी वो अहद की वफादारी करता है, जमीन किसी और को नहीं बेचता है। ये 10 लाख रुपया वापस करता है तो उसे जमीन वापस दे देता है, और इस मुद्दत में जमीन से क्या करता है? फायदा उठाता है। इसी को बय अमानत कहा गया। गोया कि वो जमीन उसके पास क्या है? अमानत के तौर पे है। जाहिर है कि ये सूदखोरों ने इजाद किया, चाहे कोई भी इसे जायज करार दे, ये सूदखोरी का एक जरिया है बस, लोगों की मजबूरी से फायदा उठाना।